हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनु अप्पू। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज थी जो कि बेसिकली सर्दियों में बनती हैं, लेकिन एज यूजुअल मेरे शूट और एडिट करते करते सर्दियां चली गई। तो मैंने सोचा कम से कम गर्मियों की रेसिपी तो आप सबके साथ फटाफट शेयर कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये बेल का फ्रूट है। वो 2 छोटे थे और ये एक बहुत बड़े साइज़ का था। लाइक आप मानिए ये एक छोटा-सा हैंडबॉल साइज़ का बेल था एंड हमने इसको आधा कर लिया तोड़ के। आपको बेसिकली ये बेल का जो फ्रूट होता है उसे किसी भी हार्ड सरफेस के अक्रॉस तोड़ना पड़ता है, या आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भारी मार के भी इसे 2 में स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से। और देखिए अब इसको पूरी तरह से स्क्रैच करके हम इसके अंदर का जो पूरा पल्प और सीड्स वाला पोर्शन है उसको एक बोल में निकाल रहे हैं विद वाटर। इसके अंदर पानी है और हमने इसके अंदर ये पूरी पल्प एंड सीड वाला पोर्शन एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है। बेसिकली ये जो फ्रूट होता है ये समर्स में बहुत बहुत हेल्दी माना जाता है। वैसे भी इस फ्रूट के अगर आप फायदे देखेंगे तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। और अगर आपके बीपी का इशू है तो ये उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। काफी लोग इसको बहुत अलग-अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारा जो मेथड है वो सबसे सिंपल है। इट्स जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी। और देखिए अब हमने इसको पूरी तरह से स्क्रैच आउट कर लिया है इसमें से। अब ये जो छन्नी है रखी है, हम पहले इसको अच्छे से इस पानी में मिक्स करेंगे ताकि जो भी अगर कुछ हार्ड पार्ट इसके अंदर चला गया है तो वो इसमें से निकल जाएगा। क्योंकि छन्नी में से हम सिर्फ जो फाइबर वाला पार्ट है वो और जो हमारे सीड्स हैं वो, ये 2 चीज़ें हम छन्नी के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। देखिए हैंड्स अच्छे से वॉश कर लिए हैं और उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। आई नो ये थोड़ा-सा आजकल हाइजीन का इश्यू है, लेकिन जो चीज़ें हाथ से होती हैं वो चीज़ें हाथ से ही बेस्ट होती हैं। तो बस हैंड्स को अच्छे से वॉश कीजिए 2 टू 3 टाइम्स और ये बेल का शरबत बनाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे मामा हम सब बच्चों के लिए, जब हम गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाते थे, तो मेरे मामा बड़ी-बड़ी बेलें लेकर आते थे क्योंकि यूपी में ये हमेशा से बहुत फेमस है। तो वो बड़ी-बड़ी बेलें लेकर आते थे और इसी तरह से तोड़ के शाम में उनकी ड्यूटी थी कि वो हमारे लिए ये बेल का शरबत बनाते थे। जब मुझे ये राजस्थान में दिखा तो मुझे बहुत बहुत याद आई अपने मामा की भी और उनके बनाए हुए इस बेल के शरबत की भी। ये देखिए इस तरह से हम बीज और तुस सब कुछ इसमें से अलग करते जा रहे हैं ताकि हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में, लाइक जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एक तुस के ऊपर जितना भी काम का सामान है वो सारा हमारे पानी में एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, नॉर्मल जो हमारे विस्कर होते हैं उससे इसे विस्क कर लेंगे तो जो केवल जो गूदा है वो निकल आएगा, पर जो हमारे तुस पे लगे हुए हैं या जो बीज के ऊपर लगा हुआ गूदा है वो नहीं निकल पाएगा। उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आप चाहें, अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं और इस तरह से जो सारा तुस और बीज है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसे छन्नी के अंदर डालकर और जितना भी हमारा अ, तुस और बीज वाला पोर्शन अब इस लिक्विड में रह गया है उसको छन्नी के थ्रू अलग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है। आप इसको छन्नी के ऊपर भी थोड़ा सा रब कर सकते हैं ताकि ये जो थोड़ा बहुत और बच गया था गूदा वो भी इसके थ्रू भी निकल आएगा। ये देखिए वापस डालेंगे और रिमेनिंग को भी आप इसे गाढ़ा गाढ़ा बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब रिक्वायर्ड हो जिस हिसाब से आप उसके अंदर अपने रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स डालकर अपने अकॉर्डिंग शरबत बना सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल प्लेन तरीके से पीती हूँ, जैसे मैं मेरा सत्तू ड्रिंक पीती हूँ। मैं मेरे सत्तू ड्रिंक की रेसिपी भी शेयर करूंगी, बिल्कुल बेसिक रेसिपी है।
जैसे अभी हमने इसमें से तुस निकाल लिया है, अब हम ये छलनी हटाएंगे और इसके अंदर हम हमारी खांड मिलाएंगे। जो देसी खांड होती है दैट इज वेरी वेरी हेल्दी, उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि व्हाइट शुगर वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है और आजकल खांड बहुत इजीली अवेलेबल है, तो खांड इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। तो हम इसके अंदर देसी खांड मिलाएंगे। हम इनिशियली 3 से 4 बड़े चम्मच मिलाते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि मीठा कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ज़्यादा तो होगा ही नहीं जब हमने 3 से 4 चम्मच ही डाला है तो। पर अगर आपको कम लगे तो आप उसके अंदर और अपने अकॉर्डिंग मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसके अंदर नींबू भी डालते हैं, काफ़ी लोग इसके अंदर पुदीना भी डालते हैं, बट हमारी ये 2 इंग्रीडिएंट रेसिपी है जिसमें हमने बेल लिया है और 4 बड़े चम्मच ये खांड ली है और बस बेल के एक्सट्रैक्ट को निकाल के उसके अंदर ये खांड मिला ली ताकि ये रेडी टू यूज हो जाए। अब मैं आपको इसे ग्लास में पोर करके दिखाऊंगी। उसके लिए हमें ग्लास में 3 से 4 आइस क्यूब्स, या आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, वो आइस क्यूब्स लेकर उसके ऊपर बेल का शरबत डालना है और ऊपर से उसे टॉप कर देना है कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर से। मैं नॉर्मल वाटर से टॉप करती हूँ बिकॉज हमने आइस अच्छी क्वांटिटी में यूज की है। देखिए आइस डाली, अब हम इसके ऊपर बेल का शरबत डालेंगे जो हमारा सॉलिड एक्सट्रैक्ट है, लाइक अच्छा खासा थिक है जो, उसको हम इसके ऊपर पोर करेंगे हाफ तक और फिर उसके ऊपर हम हाफ ग्लास वाटर ऐड करेंगे ताकि हमारा पूरा बेल का शरबत का जो ग्लास है वो रेडी हो जाएगा। तो तैयार है आपका गर्मियों का रिफ्रेशिंग ड्रिंक बेल का शरबत। आप भी इसे ढूंढिए, आपके आसपास आपको बेल के पेड़ पे मिल जाएगा जो कि नॉर्मली शिव मंदिर के आसपास होते हैं। इसे बनाइए और हेल्थ के लिए एक कदम आज ही आगे बढ़ाइए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी समर्स।